हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज हम अगला चैप्टर करने जा रहे हैं। चैप्टर 11 अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स। अल्कोहल्स क्या होती हैं? जहाँ पे हाइड्रोकार्बन का H रिमूव होके OH लग जाता है तो उसको हम एलिफेटिक अल्कोहल्स कहते हैं। और जहाँ पे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में H रिप्लेस हो जाता है OH से, उसको फिनोल्स कह देते हैं। अल्कोहल्स और फिनोल्स आर इन वाइड एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री एज वेल एज डे टू डे लाइफ। जो हम फर्नीचर, वुडन फर्नीचर होता है, उसको पॉलिश करने के लिए स्पिरिट यूज़ करते हैं, वो भी अल्कोहल ही होता है, दैट इज़ इथेनॉल। और जो हम शुगर, चीनी खाते हैं, और फैब्रिक्स जिसमें कॉटन यूज़ होता है, और राइटिंग के लिए जो पेपर यूज़ होता है, ऑल आर मेड ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग OH ग्रुप। तो अल्कोहल्स contain one or more hydroxyl groups directly attached to carbon atom of aliphatic system। मीथेनॉल हो गया CH3OH, इथेनॉल C2H5OH, ऐसे बहुत सारे अल्कोहल्स हैं। फिनॉल्स क्या होते हैं? जब बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप अटैच हो जाता है एरोमेटिक रिंग के साथ, तो वो क्या हो जाते हैं? फिनॉल्स। The substitution of hydrogen atom in hydrocarbon by an alkoxy group yields ether। ईथर क्या होते हैं? जिसमें CH3O CH3, मतलब ROR। R is any alkyl group, any alkyl group, CH3 group, C2H5, C3H7, ये कोई भी लगा हो और बीच में O हो जिसके, उसको हम क्या कह देते हैं? ईथर। क्लासिफिकेशन अल्कोहल्स की कैसे होती है? दो तरह से होती है। एक तो है कि दे आर क्लासिफाइड एज मोनो, डाई, ट्राई और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ OH दे कंटेन। अब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल एंड ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में आ जाता है इथेनॉल, जिसमें एक ही OH ग्रुप है। फिनॉल्स के अंडर एरोमेटिक में कौन सा आ जाता है? फिनॉल, इसमें भी एक OH ग्रुप अटैच्ड है। अब अगर दो OH ग्रुप अटैच्ड हों तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1,2 इथेन, 1,2 डायोल, दो OH ग्रुप अटैच्ड हैं। 2 हाइड्रोक्सी फिनोल, दिस इज फिनॉल और सेकेंड पोजीशन पे OH ग्रुप लगा हुआ है, तो दिस इज 2 हाइड्रोक्सी फिनोल। ट्राईहाइड्रिक में आ जाए CH2OH, CHOH, CH2OH, तो प्रोपेन 1, 2, 3 ट्रायोल, दिस इज ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। 1, 1, 2, 3, 4, तो 1, 2, 4 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन। अगर हम बेंजीन के हिसाब से लिखें तो इसको 1, 2, 3 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन हो गया ये, और अगर इसको फिनॉल के हिसाब से लिखें तो 3, 4 डाईहाइड्रोक्सी फिनॉल हो गया। ठीक है, दोनों तरफ से इसको लिख सकते हैं। मोनोहाइड्रोक्सी, जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स हैं, may be further classified according to the hybridization of carbon atom to which the hydroxyl group is attached। अब sp3 हाइब्रिड जो होते हैं, आपको पता है, जो सिंगल बॉन्ड होता है जिनमें वो sp3 कार्बन होता है, और जिसमें डबल बॉन्ड आ जाता है sp2 कार्बन होता है, और जिस पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है वो sp होता है। ठीक है, दीज कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। CH2OH आ जाएगा तो प्राइमरी अल्कोहल है। अगर इस कार्बन जिसके साथ OH ग्रुप अटैच्ड है, दो और कार्बन अटैच्ड हैं, तो वो सेकेंडरी हो जाता है। और इस कार्बन के साथ जिसके साथ OH ग्रुप अटैच्ड है और 3 कार्बन अटैच्ड हों तो वो टर्शियरी हो जाता है। नेक्स्ट इज एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल क्या होता है? डबल बॉन्ड वाले कार्बन के अगले वाला कार्बन जिसके साथ OH ग्रुप अटैच्ड हो, दैट इज एलाइलिक ग्रुप। एलाइलिक ग्रुप क्या होता है?
डबल बॉन्ड वाला कार्बन, उसके नेक्स्ट वाला कार्बन जिसके साथ OH अटैच, दिस इज एलाइलिक, दिस इज प्राइमरी एलाइलिक। अब सेकेंडरी में क्या होगा, ये कार्बन डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाला कार्बन है, तो इसके साथ एक और कार्बन अटैच हो तो वो क्या हो जाता है सेकेंडरी, और डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाले कार्बन के साथ दो और कार्बन अटैच्ड हो तो क्या हो जाता है टर्शरी। नेक्स्ट इज बेंजाइलिक। बेंजाइलिक अल्कोहल कौन से होते हैं, आपको पता है कि बेंजीन रिंग जो होती है उसके साथ अगर CH2 ग्रुप अटैच्ड हो तो दिस इज बेंजाइलिक ग्रुप, दिस ग्रुप इज बेंजाइलिक ग्रुप, बेंजाइलिक। अब बेंजीन के साथ CH2 और उसके साथ OH है तो ये प्राइमरी बेंजाइलिक हो गया, और अगर बेंजीन के साथ एक और हाइड्रोजन रिमूव होके कार्बन लग जाता है तो वो सेकेंडरी हो जाता है, और उस कार्बन के साथ दो और कार्बन अटैच हो जाते हैं तो टर्शरी हो जाता है। अब कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 कार्बन जिसके साथ OH अटैच्ड है, वो कार्बन अगर sp2 हो तो एक तो विनाइलिक अल्कोहल हो जाता है। विनाइल क्या होता है कि डबल बॉन्ड कार्बन के साथ ही OH ग्रुप अटैच्ड हो तो दिस इज विनाइलिक, ठीक है। और बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप अटैच्ड है तो ये क्या हो जाता है फिनॉल, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया इसमें। 2 मिथाइल फिनॉल, मिथाइल और फिनॉल, ठीक है, तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो ये एग्जांपल्स क्या है, कंपाउंड कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जिसके साथ OH अटैच्ड है। अब आगे ईथर्स। ईथर्स दो तरह के होते हैं, कैन बी क्लासिफाइड एज सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर्स, मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर्स। सिंपल कौन से होते हैं, जिनमें O के साइड्स दोनों तरफ जो है R ग्रुप जो हो वो सेम हो। हमने बताया था कि ईथर क्या होते हैं, ROR, R कौन सा होता है, एनी एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, C3H7 भी हो सकता है। तो अगर O के साइड्स पे दोनों सेम ग्रुप अटैच्ड हों तो वो कौन से होते हैं, सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर। इधर भी C2H5O, C2H5O, ठीक है। मिक्स्ड ईथर्स कौन से हो गए, जिनमें O के दोनों साइड डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हों तो वो कौन सा हो गया, मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर। तो ये तो थी क्लासिफिकेशन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं, नॉमनक्लेचर। अब नॉमनक्लेचर मीन्स नेमिंग। तो अकॉर्डिंग टू अल्कोहल्स की करते हैं पहले। अकॉर्डिंग टू IUPAC आपको पता है कि जो अल्कोहल का नाम है वो किससे डिराइव हुआ, एल्केन से। एल्केन में से E कट कर दो और ओल प्लस कर दो तो एल्केनॉल बन जाता है। तो इसमें हमने कैसे करनी है नेमिंग, तो रूल्स क्या है, वही सेम कि चूज़ करो, पहले लॉन्गेस्ट चेन चूज़ करनी है हमने, और नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, जहाँ पे OH ग्रुप लगा है ताकि OH ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। और नंबर ऑफ OH अगर अटैच होंगे और जितने भी अटैच्ड होंगे 2 से ज़्यादा होंगे तो प्रीफिक्स लग जाता है उनके साथ, डाई, ट्राई, टेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। चलो अब हम एग्जाम्पल्स करते हैं। अल्फ़ाबेटिक, अगर सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं तो उनको हम अल्फ़ाबेटिकली लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम दोनों करेंगे, कॉमन नेम भी करेंगे और IUPAC नेम भी करेंगे। CH3OH मिथाइल अल्कोहल हो गया कॉमन नेम इसका, और मिथेनॉल क्या हो गया, IUPAC नेम। CH3, CH2, CH2OH ये 3 कार्बन है तो प्रोपाइल अल्कोहल एंड प्रोपेन 1 ओल, क्योंकि 1 पोजीशन पे है, 1 2 3 तो प्रोपेन 1 ओल, और नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल भी कह देते हैं इसको। अब इधर देखो कि अगर OH ग्रुप सेकंड पोजीशन पे अटैच्ड है तो इसमें हम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी लिख सकते हैं और सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल भी लिख सकते हैं। प्रोपाइल में
सेकेंडरी और आइसो सेम होता है। इसमें हम दोनों तरह इसको लिख सकते हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। और इसका यूपीएससी नेम क्या हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 है, सेकेंड पोजीशन पे OH है, तो प्रोपेन 2 ओल, CH3 CH2 CH2 CH2, ये तो सिंपल ही है, नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल और ब्यूटेन 1 ओल। अब इधर देखो कि ये दोनों जो कार्बन है 1 और 4 कार्बन, दीज आर प्राइमरी कार्बन्स, और अगर इनके अंदर वाली दोनों जो कार्बन है वो दोनों सेकेंडरी हैं। अगर सेकेंड पोजीशन पे OH ग्रुप लगा है तो भी सेकेंडरी है, अगर यहाँ लगा होता तो भी सेकेंडरी था। तो इसके 4 कार्बन है तो सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल हो गया और ब्यूटेन 2 ओल। दिस इज आइसो। आइसो सेकेंडरी में क्या होता है, सेकेंड कार्बन पे OH लगा होता है, लेकिन आइसो क्या होता है, आइसो मतलब कि जहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उसके दूर वाली कार्बन के अंदर वाली कार्बन के साथ CH3 अटैच्ड हो तो वो क्या होता है, आइसो। तो ये लास्ट कार्बन कौन सा है, उसके अंदर वाली कार्बन के साथ CH3 अटैच्ड है, तो ये कौन सा हो गया, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। और हम इसको क्या लिखेंगे, 2, ये दिस इज प्रेफिक्स, तो 2 मिथाइल आ जाएगा, प्रोपेन 1 ओल। क्लियर। कार्बन के साथ 3 CH3 अटैच्ड हैं तो ये टर्शरी हो गई, इसको हम क्या कहेंगे, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। जब कॉमन नेम लिखते हैं तो सारे कार्बन्स को जोड़ लेते हैं, 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल हो जाएगा, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल एंड 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। 1 2 3, इसका कॉमन नेम ग्लिसरॉल। ये याद रखना है, कॉमन नेम्स भी याद रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो 3 कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच्ड है तो प्रोपेन 1 2 3, 3 OH है तो ट्राई ओल। क्लियर। अब आगे साइक्लिक अल्कोहल। साइक्लिक अल्कोहल जो होते हैं उसमें ऑर्थो मेटा पैरा जो होते हैं वो यूज़ होते हैं कॉमन नेम्स में। तो ये फिनॉल हो गया, बेंजीन रिंग के साथ एक OH ग्रुप है फिनॉल, और इसको हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कह सकते हैं हम, हाइड्रोक्सी बेंजीन। अब बेंजीन रिंग के साथ OH भी अटैच्ड है और CH3 ग्रुप भी अटैच्ड है। अब इसको कॉमन नेम तो इसका तीनों का ऑर्थो पे OH है तो ऑर्थो क्रिसॉल, दिस इज मेटाक्रिसॉल, दिस इज पैराक्रिसॉल। बट जो IUPAC नेम्स हैं उसमें क्या हम करेंगे, ये 2 मिथाइल, अगर हम फिनॉल के हिसाब से इसको देखें तो क्या होगा इसका नाम, 2 पे मिथाइल ग्रुप है तो 2 मिथाइल फिनॉल आ गया। और इसको अगर हम बेंजीन के हिसाब से देखें तो हाइड्रोक्सी 1 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल बेंजीन, ये भी बोल सकते हैं हम इसको, 3 मिथाइल फिनॉल, 1 2 3 मिथाइल फिनॉल आ गया। और ये क्या आ गया, 4 मिथाइल फिनॉल आ गया, 4 पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ है, और इसको पैराक्रिसॉल भी कहते हैं। क्लियर। अब अगर 2 OH ग्रुप लगे हों, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हों बेंजीन रिंग के साथ, तो इसको क्या कहेंगे, बेंजीन 1 2 डायोल। ठीक है। और इसका कॉमन नेम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, कैटिकॉल। बेंजीन 1 3 डायोल को क्या कहेंगे, रिसोर्सिनॉल। और बेंजीन 1 4 डायोल को क्या कहेंगे, हाइड्रोकिनोन। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉमन नेम्स, ये हमें याद रखने हैं। 1 2 डायोल को कैटिकोल कहते हैं, बेंजीन 1 3 डायोल को रिसोर्सिनॉल कहते हैं, और बेंजीन 1 4 डायोल को हाइड्रोकिनोन और क्यूनोल कहते हैं। ठीक है। अब आ गए ईथर्स। अब ईथर्स में अगर तो दोनों तरफ सेम ग्रुप लगे हुए हैं
तो आपको डाई लगा देना है, क्योंकि इधर दोनों मिथाइल ग्रुप सेम है तो आ गया डाई मिथाइल ईथर। ठीक है, लेकिन IUPAC नेम में क्या करना है, यहाँ तो सेम ही आएगा, इसको मिथॉक्सी मीथेन, दोनों तरफ सेम ग्रुप अटैच्ड है। इसमें अब डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हैं, तो हमने जो छोटे वाला ग्रुप है उसको O के साथ अटैच करना है। ठीक है, इसका नाम पहले लिखना है एज अ प्रीफिक्स। तो ये क्या आ जाएगा, मिथाइल प्रोपाइल ईथर इज कॉमन नेम और मिथॉक्सी प्रोपेन इज द IUPAC नेम। इसमें ये मिथॉक्सी हो जाएगा, मिथाइल फिनाइल ईथर और मिथॉक्सी बेंजीन, क्योंकि ये बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड है और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बेंजीन रिंग OCH3। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, मिथॉक्सी बेंजीन और मिथाइल फिनाइल ईथर। अब ये रिंग 6 मेंबर्ड रिंग है, लेकिन इसमें बॉन्ड नहीं है, तो दिस इज साइक्लोहेक्सेन, तो 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं और ये लगा हुआ है, तो दिस इज इथॉक्सी 2 इथॉक्सी 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, और ये इधर क्या है, प्रोपाइल ये बड़ा है और CH2 CH3 छोटा है, तो ये इकट्ठा आ जाएगा 2 इथॉक्सी प्रोपेन। तो ये मैंने आज 5 आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं, जो पहले आप अच्छी तरह वीडियो देखो और फिर ये प्रैक्टिस क्वेश्चन करके देखना, और अगर आपको समझ आ जाते हैं तो वेल एंड गुड। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। डाउनलोड जो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको डाउनलोड करें और कॉपी पे अच्छी तरह नोट करें। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माय चैनल। नाउ इट्स योर टर्न।